हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसा स्टॉक जिसके ऊपर रिटेल निवेशक यानी कि छोटे निवेशकों का आंख बंद करके भरोसा है। अब आपको क्या ऐसा कौन सा शेयर है? कम नहीं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख नहीं, बल्कि 29 लाख छोटे निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है। 29 लाख। रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी कई लाख ज्यादा है ये। क्या आपको भी है भरोसा इस स्टॉक पे? ये मेरा क्वेश्चन है। जरा देखिए स्टॉक को डिटेल में। इस स्टॉक ने क्या लोगों को माला माल किया है जो इतना भरोसा लोगों को इसके ऊपर है? सारे देखते हैं, समझते हैं। और आज Q2 के नतीजे भी आए हैं, जरा उन पे भी फोकस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और सबसे पहले मैं आपको जो नंबर हमने दिखाया था 29 लाख, इस देखिए 29 क्या, ये 30 लाख के आसपास तक पहुंचने वाला है। देखिए 29,74,000। अब आपको क्या, इतने रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है। इनकी होल्डिंग अगर आप देखोगे, इनके पास 67 करोड़ 75 लाख शेयर्स हैं, 7.69। भैया रिटेल निवेशकों का इतनी बड़ी होल्डिंग और खूब जमा किया हुआ रिटेल निवेशकों ने इस शेयर को। शेयर ऐसा नहीं कि इसने दबा के रिटर्न दिया हो, लेकिन फिर भी लोगों का भरोसा इससे जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या, आखिर क्यों इससे लोगों का भरोसा जुड़ा हुआ? चलिए देखते हैं। ये स्टॉक कोई और नहीं, सब जानते हैं इस कंपनी को, इस बैंक को, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये स्टॉक है, और इस स्टॉक को तसल्ली से देखिए, अच्छे से देखिए। और आज की डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के Q2 के नतीजे भी आपके सामने आए हैं, जहां पे अगर आप देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन एसबीआई का 1,82,000 करोड़ है। और आज की डेट में जब Q2 के नतीजे आए तो शेयर में उछाल देखने को मिला। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, इस स्टॉक को तसल्ली से देखिए, करंट प्राइस 205 के आसपास आपको जरूर देखने को मिल रहा होगा। बैंक सबसे बड़ा, यानी कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का एक बड़ा बैंक ये है। और आज का कारोबार अगर आप देखोगे तो वैसे ओवरऑल जो डाउन पॉइंट था वहां से आप देखिए, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 198 के लो से इसने 209 का हाई बनाया। जबरदस्त जंप देखने को मिला, लेकिन उसके बाद वापस थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिली। 9 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग हुई, जिसमें 2 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी भी देखने को मिली। तो सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट दिन में ही आ गया था, 1:45 बजे के आसपास। रिजल्ट के ऊपर जरा सा एक नजर डालते हैं और फोकस करते हैं रिजल्ट में। अब बैंक का रिजल्ट है, वो भी सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक का नतीजा आपके सामने आया। कंसोलिडेटेड फिगर्स के बारे में बात करेंगे, और सारे नंबर जो है ये करोड़ में है। तो करोड़ में टोटल इनकम अगर आप देखो, इंटरेस्ट कितना अर्न किया, देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न कितना किया है उनको देखिए और समझिए। 70,000 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न कर दिया भैया यहाँ पे, जो कि पिछले साल 67,000 करोड़ के आसपास था, 67,000 करोड़। और उसके बाद और डिटेल देखते हैं। अब टोटल इनकम देखिए, इंटरेस्ट अर्न के बाद बाकी की इनकम भी है, अदर इनकम भी है। तो टोटल इनकम अगर आप देखोगे तो 95,373 करोड़ की, जो कि लास्ट ईयर कितनी थी, 89,000 थी। आप देखिए नंबर्स को मैं आपको लिख रहा हूं, 89,347 करोड़ थी। तो सीधे सीधे 6,000 करोड़ का जंप यहाँ पे टोटल इनकम में देखने को मिल रहा है कंपनी बैंक का। और आगे अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर मैं देखूं यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, सीधे आपको लेके चलता हूं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तरफ। तो आप देखिए 5400 करोड़, 5403 करोड़, जो कि पिछली बार था 3645 करोड़। अब आप कहोगे भैया ये नेट प्रॉफिट में तो बहुत ही बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो चलेंगे अभी टेक्निकल एनालिसिस पे और समझने की कोशिश करेंगे। और अगर ये नंबर्स आपको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, एनपीए जरा देखिए, एनपीए किस तरीके से लास्ट टाइम पे थे और उसके कंपैरिजन में इस बार एनपीए कैसे है। पिछले साल एनपीए 7.19% के आसपास थे, जो कि ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज है। इस बार ये 5.28% के आसपास है, और नेट एनपीए 1.59, यानी कि एनपीए में भी सुधार देखने को मिला है। ओवरऑल पिक्चर अभी बाकी के कुछ एनपीए हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अभी एनपीए डिक्लेयर नहीं किया होगा, वो भी बचे हैं, वो भी आएंगे नंबर्स। तो फिलहाल आपने रिजल्ट देखा, प्रॉफिट में बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिविटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर ने दिखाई। पिछले कुछ टाइम के नतीजे अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू किस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बढ़ा है, और आज की डेट में कहां का रेवेन्यू 2.5 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हो। बीच में लॉसेस भी हुए हैं, लेकिन अब मैं आपको टेक्निकल पे लेके चलता हूं। यहां से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कितना रिटर्न इस स्टॉक ने आपको दिया। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करोगे तो इतना जबरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने आपको नहीं दिया जितना बाकी स्टॉक्स ने दिया, लेकिन फिर भी लोग
लोग इसमें एक भरोसे की तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं। भरोसा देखिए ऐसा है, ये जो ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड की, ये अप ट्रेंड चल रहा था, हर बार ये 2008-2009 का बेस, फिर से यहाँ पे बेस, फिर से 3 बार इस बेस को इसने टच किया और उससे ऊपर की अगर मैं लाइन देखूं तो ये वाला हमारे पास हमेशा बेस रहा करता था जो कि हायर बेस था। लेकिन इस बार ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 2009 का बेस इसने तोड़ा है और वो भी मार्च के महीने में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेस को तोड़ने के बाद वापस उसी बेस ने इसको जो है, उसी जो सपोर्ट का काम करता था जिसको मैं बेस कह रहा हूं, वही सपोर्ट जो है अब इसको रेजिस्टेंस दे रहा है और रेजिस्टेंस के बाद नीचे धकेला गया। यहाँ पे क्या पॉजिटिविटी आएगी? फिलहाल अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद ये मान के चलिए ये स्टॉक 350 के लेवल से गिर के 150 के लेवल पे आया था और वहां से अभी आप सोचो कि ये 50 रुपए की तेजी जो है ये रिकवरी हो गई है। तो अभी मैं कहूंगा इसने बेयरिश क्रॉस बनाया है जो है मंथली पे, जो कि स्टॉक को 240 के लेवल तक जरूर लेके इससे पहले भी गया था 230-32 के लेवल पे, फिर नीचे धक्का दे दिया है। तो अभी मंथली लेवल पे कमजोरी आपको जरूर देखने को मिल रही है। वीकली पे समझने की कोशिश करते हैं क्या कोई पॉजिटिविटी आई। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक लर्निंग पार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है ये बॉटम प्राइस पॉइंट्स है। इसी लाइन को अगर आप आरएसआई में देखोगे आप कहोगे भैया ये तो बुलिश डाइवर्जेंस है। डेफिनेटली उसके बाद देखिए शेयर में बड़ी तेजी भी आई। तेजी आने के कारण आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ 190 के आसपास का ब्रेकआउट का लेवल और तेजी आई। तेजी आने के साथ साथ 50 EMA ने इसको धकेल दिया डाउन साइड, भैया नीचे जाओ अभी ऊपर जगह नहीं है। उसके बाद गिरावट, इंपल्स बनी, करेक्शन चल रही है। क्या ये डाउन साइड जाएगा? बहुत सारे लोगों को यहाँ पे उम्मीद होगी कि एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ साथ मैं ये कहूंगा ये जो लाइन है ना जिसने पिछली बार झटका दिया था वो अभी भी झटका देने के लिए तैयार बैठी है। तो आने वाले कुछ दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि डेली पे चलते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। जैसे कि बैंक निफ्टी को हम बार बार कह रहे थे कि 200 की लाइन झटका देगी और इसी हिसाब से अगर मैं कहूं आज की डेट में एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट का लेवल था, ब्रेकआउट हुआ लेकिन साथ के साथ एक इंडिसीजन काइंड ऑफ सिनेरियो इसने आपको दिया। आज की डेट में पॉजिटिविटी जरूर लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि हाँ आरएसआई इस 60 के लेवल को पार कर देगा। जैसे आरएसआई 60 को पार कर देता है ना तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है, लेकिन इस बार ये कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं बल्कि ये बहुत ही खतरनाक तरीके से सिचुएशन देखने को मिल रही है। अगर कल की डेट में यहाँ पे डाउन साइड आता है और ये करेक्शन रिजॉल्व होकर ऊपर जाता है तो पॉजिटिविटी होगी, अदरवाइज हम यहाँ पे डाउन साइड थोड़ा सा एक्सपेक्ट करेंगे। और आपने पास्ट में भी देखा कि 29 लाख रिटेल निवेशकों ने इस पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो ये वो लोग होते हैं जो पैसा लगा के छोड़ देते हैं चाहे स्टॉक कम रिटर्न दे। जो लोग अपने पैसे की वैल्यू को समझते हैं वो हिसाब से आपने मैं कहूंगा थोड़ा सा सही से स्टॉक्स को पिक करते हैं। सरकारी स्टॉक्स को भी उनको पिक करते हैं जहां पे उनको दिखता है कि हाँ बढ़िया रिटर्न मिलने के। इस स्टॉक में आपको रिटर्न मिलेंगे लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करके, लेकिन कम मिनिमम, बट रिस्क थोड़ा सा कम होगा क्योंकि डूबने के चांसेस कम होंगे। तो इसीलिए रिटेल निवेशक इसमें इन्वेस्टेड है क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे पैसा डूबेगा नहीं, एटलीस्ट जितना मैंने लगाया है वो कुछ ना कुछ किसी न किसी टाइम पे उतना तो मुझे मिल जाएगा। तो फिलहाल आज ब्रेकआउट की कोशिश हुई और वो ब्रेकआउट सफल नहीं हो पाया। कल की डेट इंपॉर्टेंट, आज का वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट था। 200 SMA की लाइन ऊपर बैठी हुई है जो रेजिस्टेंस का काम कर सकती है और आज ऐसा लगा कि हाँ जैसे लास्ट टाइम पे भी ये जो 31 अगस्त की कैंडल अगर आपने देखी नहीं तो देखिए इसको, उसके बाद इतनी बड़ी गिरावट के बाद 3 दिन का करेक्शन और फिर डाउन, फिर करेक्शन फिर डाउन पे है। इससे पहले भी ये कई सारी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज हमको दे चुका है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट है क्या ये ब्रेकआउट होगा। तो ब्रेकआउट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेट कर रहा है, तो ब्रेकआउट हो सकता है जब ये कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल जाए। आवरली चार्ट पे देखते हैं क्या कुछ सिनेरियो बन रहा है। आवरली चार्ट पे आज की डेट में बुलिश क्रॉस बन गया। बुलिश क्रॉस बनने के बाद करेक्शन आई, करेक्शन के बाद तेजी आई और तेजी आने के साथ साथ कल का डेट जैसे मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि सारे फ्रेम्स आपके पॉजिटिव में है। डेली, मंथली और वीकली को छोड़ के डेली, आवरली और आपका 15 मिनट 5 मिनट सारे पॉजिटिव में है। इवन 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ये सपोर्ट ले रहा है अपने 20 EMA के पास का। तो सपोर्ट ले रहा है तो भैया ये आपको अब मैं कहूंगा कि 209 का लेवल इंतजार कीजिए कि ये पार हो जाए, तब आपको मिलेगी क्या अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट करने की। और ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा लंबी नहीं, मैं कहूंगा अभी ज्यादा दूर नहीं। तो जैसे यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 220 के लेवल तक जाए, 10 रुपए के आसपास ऊपर जाए, या फिर अगर आप मैं यहाँ पे मंथली को फोकस करूं तो 240 के आसपास जा सकता है।
तो ये हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे देखे यहाँ पे, साथ के साथ उसके चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करी, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा कि किस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 29 लाख रिटेल निवेशकों की इन्वेस्टमेंट है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और इस तरीके से अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है कि किस तरीके से हम ब्रेकआउट को ट्रेड करें, किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करें, इंट्राडे ट्रेडिंग करें, तो फिर आप ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। वहां पे ये सारी चीजें आपको डिटेल में सिखाई गई हैं एक एक पॉइंट पे, और उसी पे हम डिस्कस भी करते हैं अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।